Hello student. Today we have discussion of chapter 3rd, pair of linear equation in two variable. Student, I will explain some basic concept. After that, solve some question from exercise 3.1. So you have studied very carefully and then you have practiced yourself at home. तो आइए चलते हैं लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट लीनियर इक्वेशन के बारे में बता दूं इन टू वेरिएबल. ये आपने क्लास 9th में पढ़ी थी. ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. यानी कोई भी एक ऐसा एल्जेब्रिक फंक्शन जिसकी डिग्री 1 हो वो क्या कहलाता है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. इसकी फॉर्म क्या होती है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, where a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0. यानी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की क्या होती है? इसकी जनरल फॉर्म जो होती है हमारी क्या होती है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. देखो यहां हमारे x और y ये टू वेरिएबल हो, ये टू वेरिएबल हो गए. एक्स और वाई हमारे टू वेरिएबल है. और एबीसी क्या है? ए बी एंड सी आर रियल नंबर. कोई भी हमारे रियल नंबर है या ये कह दीजिए कांस्टेंट है. अगर इनमें ए और बी कोई सा भी एक 0 हो गया तो फिर वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी. इसलिए यहां कहा है कि ए और बी दोनों में कोई भी 0 नहीं होना चाहिए. अगर मान लीजिए मैं ए को 0 रख देता हूं तो हमारी इक्वेशन बनेगी बी वाई प्लस सी. तो ओनली है वन वेरिएबल होगा. अगर मान लीजिए बी इक्वल टू 0 रख दूं तो बनेगी ए एक्स प्लस सी. तो ये भी वन वेरिएबल होगा. अगर ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0 दोनों 0 पुट कर दे तब क्या आएगा? तब c इक्वल टू 0 ये कांस्टेंट आ जाएगा. तो ये तीनों कंडीशन में हमारी इक्वेशन टू वेरिएबल की नहीं होगी. इसलिए हमेशा ध्यान रखें कोई भी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की कब होगी? जब उसमें a और b की वैल्यू 0 ना हो. c 0 हो सकता है बट a और b 0 कभी भी नहीं होने चाहिए. अगर समझ में. उसके बाद अब बात करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. पेयर का मतलब क्या होता है? पेयर का मतलब होता है जोड़ा. यानी एक साथ दो. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन का पेयर यानी जोड़ा. तो इसकी जो जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म फॉर
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। एक ये होगी, एक ये होगी। a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या है? रियल नंबर। तो ये हमारी टू इक्वेशन हो गए, यानी दोनों इक्वेशन होगा, मतलब क्या होगा कि ये पेयर हो गया किसका? लीनियर इक्वेशन का, टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन का एक पेयर हो गया। तो ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, अब इसमें कुछ इसकी कंडीशन होती हैं, यानी इसको सॉल्व कैसे करते हैं। अब देखिए, इसमें इसको सॉल्व करने के जो मेथड है वो केवल टू मेथड होते हैं। मेथड होते हैं हमारे पास टू, 1 और 2। पहला मेथड क्या होता है? ग्राफिकल मेथड, और दूसरा होता है अलजेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड और अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड के अंदर हमारे पास इसके भी 3 मेथड होते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, और एक होता है हमारा एलिमिनेशन मेथड, और एक होता है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 3 मेथड इसके होते हैं, अलजेब्रिक मेथड में आते हैं, और एक होता है ग्राफिकल मेथड। इनका 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। हर एक्सरसाइज पर, मतलब हर मेथड पर एक एक्सरसाइज गिवन है इसमें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्राफिकल मेथड की। ग्राफिकल मेथड में क्या होना चाहिए, पहले इसको नोट कर ले, उसके बाद आगे कराते हैं। तो सबसे पहले ग्राफिकल मेथड की बात करते हैं। तो ग्राफिकल मेथड में हमेशा ध्यान रखें, हमें क्या करना है, इसके ग्राफ किस टाइप के होंगे। इसके लिए हमारी 3 कंडीशन। पहली कंडीशन क्या है? सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, गिवन इक्वेशंस की इन दोनों इक्वेशन से कंपेयर करके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। उसके बाद यदि पहली कंडीशन है if a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है किसके, b1 अपॉन b2 के, तो हमें c1 c2 की जरूरत नहीं है। केवल अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसमें हमें क्या होगा कि दोनों लाइनों का केवल एक ही इंटरसेक्ट पॉइंट होगा। दोनों लाइनों का या तो इस तरह से केवल एक ही इंटरसेक्ट पॉइंट होगा, यानी एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। जब एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी, एक तो ये इंटरसेक्ट लाइन होगी। सेकंड कंडीशन में केवल इसका एक ही सॉल्यूशन होगा,
एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन कह दीजिए, ओनली वन सॉल्यूशन, या फिर कह दीजिए कि यूनिक सॉल्यूशन। इक्वेशन केवल एक ही सॉल्यूशन रखेगी, ओनली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। एक ही सॉल्यूशन होगा और लाइन कैसी होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। कंसिस्टेंट लाइन, ठीक है। ये तीनों चीज हमेशा ध्यान रखें। अगर a1/a2 इक्वल टू नहीं है b1/b2 के, जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन ले लूं मैं 2x + 3y + 6 इक्वल टू 0 और यहाँ 4x + 5y + 7 इक्वल टू, तो देखो यहाँ a1/a2 हमने निकाला तो कितना आया 2/4 यानी 1/2, b1/b2 निकाला तो 3/5। अब देखिए ये और ये हमारे इक्वल नहीं है, तो जब ये इक्वल नहीं है तो इन दोनों लाइनों का केवल एक ही सॉल्यूशन होगा और ये केवल एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको फिर हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है, if a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। अगर मान लीजिए a1/a2 और b1/b2 इक्वल आ रहे हैं तो फिर हमको c1/c2 भी निकालना पड़ेगा और c1/c2 अगर इन्हीं के इक्वल आ गया तो तीनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए। और जब तीनों इक्वल हो गए तो ये दोनों लाइन से जब हम ग्राफ बनाएंगे तो दोनों लाइन का एक ही ग्राफ बनेगा। मान लीजिए कोई इक्वेशन ये ले लें हम 2x + 4y + 8 इक्वल टू 0, 4x + 8y + 16 इक्वल टू 0। तो यहां देखिए a1/a2 मैंने निकाला तो कितना है 2/4 यानी 1/2, b1/b2 निकाला 4/8 ये भी 1/2 हो गया, c1/c2 ये निकाला 8/16 तो ये भी 1/2 हो गया। तो तीनों कैसे हैं आपस में, ये इक्वल आ गए। और जब तीनों इक्वल आ गए तो इन दोनों लाइनों की ग्राफ जब हम बनाएंगे तो केवल एक ही ग्राफ बनेगा। मान लीजिए इसका ग्राफ हमारा ये आ गया पहली लाइन का, तो दूसरी लाइन का भी ग्राफ यही आएगा। तो इसका मतलब है कि ये बहुत सारे पॉइंट ऐसे होंगे जहां एक दूसरे को ये इंटरसेक्ट करते चले जाएंगे इस तरह से। जब बहुत सारे पॉइंट इसके इंटरसेक्ट पॉइंट बहुत सारे मिलेंगे तो इसके कितने सॉल्यूशन हो गए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो गए। और लाइन कैसी हो गई है, इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं हुई क्योंकि इंटरसेक्ट बहुत सारे पॉइंटों को कट कर रही है। तो ये लाइन होंगी, इसके लिए क्या मिला हमें, कोइंसिडेंट लाइन। ये कोइंसिडेंट लाइन होंगी। और नंबर 2 मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कह दीजिए आप। और नंबर 3 ये भी कंसिस्टेंट होंगे। अगर किसी लाइन का कोई सॉल्यूशन मिल रहा है हमें तो वो कंसिस्टेंट होती हैं, अगर कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो वो इनकंसिस्टेंट होती हैं। तो ये भी हमारी कैसी होगी, कंसिस्टेंट लाइन होंगी। नंबर 3 पोजीशन क्या है इसकी, इफ a1/a2 इक्वल टू b1/b2। अगर a1/a2 और b1/b2 इक्वल आ गए तो फिर हमें क्या है, c1 c2 भी निकालना पड़ेगा। बट c1 c2 हमारा इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है। तो जब हम इन दोनों लाइनों का हम ग्राफ ड्रॉ कराएंगे तो इन दोनों लाइनों का ग्राफ क्या आएगा, इस तरह से आएगा, नहीं एक दूसरे के पैरेलल लाइन। और जब एक दूसरे के पैरेलल लाइन आ गया तो ये यहाँ क्या कर रही है, एक दूसरे को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही नहीं, तो इसका मतलब कोई सॉल्यूशन इसका होगा ही नहीं।
तो ये क्या होगा, इसके लिए क्या कंडीशन आई कि पैरेलल लाइन हो गई है, और नंबर 2 कितने सॉल्यूशन हुए, नो सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन भी नहीं मिल रहा इसका तो लाइन कैसी होंगी, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट लाइन होंगी। तो इस तरह से हमारे ग्राफिकल मेथड की 3 कंडीशन है, तीनों को ध्यान रखना है, इनको नोट कर लीजिए। अब इसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको और समझ में आ जाएगा, नोट कर लीजिए। देखिए अब एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 3.1। Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also, there years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Is not this intersecting? Represent this solution algebraically and graphically. तो ये क्वेश्चन जो होते हैं बहुत आसान होते हैं। ये क्वेश्चन मैं बोलता हूँ इनको बोलने वाले क्वेश्चन होते हैं, गूंगे नहीं होते, बोलने वाले। क्योंकि ये क्वेश्चन में सब कुछ गिवन है, सब कुछ बोल रहा है कि मुझे इस तरह से करो, केवल आपको सुनना है। जैसे आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब बता रहा है अपनी डॉटर पुत्री से 7 ईयर एगो यानी 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, मैं आपसे 7 गुना था एज में। 7 टाइम्स 7 गुना। ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, और इसी प्रकार अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, और अब से 3 साल बाद इसी तरह से मैं आपसे 3 गुना हो जाऊंगा। तो इस कंडीशन को हमें क्या करना है, एल्जेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और ग्राफिकली फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, सॉल्यूशन नहीं करना। तो इसकी केवल क्या है, इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इनको केवल समझना होता है, बस लैंग्वेज समझिए इसको, क्या है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना है बस इसको। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के। ये बोल देते हैं कि मुझे इस तरह से करो, बस आपको सुनना है। आपको ये समझ लो, ऐसे क्वेश्चनों की मदर बनना। जैसे मान लीजिए जब बच्चा छोटा होता है तो केवल उसकी माँ ही उसको समझती है कि ये अब दूध के लिए रो रहा है या टॉयलेट के लिए रो रहा है, और कोई नहीं समझ सकता। इसी तरह से ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बोलने हैं, लेकिन केवल आपको क्या करना, सुनना है। तो क्या सुनना है, सबसे पहले तो जो चीज हमको निकलवा रहा है उसके लिए हम लेट कर लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, बी आफ्ताब, आफ्ताब की प्रेजेंट एज मान लिया हमने x ईयर, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, डॉटर की मान ली y। अब देखिए ये हमने x और y लेट कर ली। अब हमको क्वेश्चन पढ़ना है, बिल्कुल सेम उसी तरह से करना है। जब इस समय एज हमारी प्रेजेंट एज x है तो 7 साल पहले कितनी थी, 7 ईयर पहले कितनी थी, 7 माइनस कर देंगे। जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि मेरी इस समय एज 47 ईयर है, तो 7 साल पहले कितनी थी, 40 ईयर। क्या कर दिया, 7 उसमें से माइनस कर दिया। मैं आपसे बोलूंगा आपकी एज इस समय 15 ईयर है, तो 7 ईयर पहले कितनी थी, 8 ईयर। क्या किया, 15 में से 7 माइनस कर दिया। तो इसी तरह से बिफोर 7 ईयर, 7 साल पहले, एज ऑफ आफ्ताब, ये एज कितनी हो जाएगी आफ्ताब की, x माइनस 7, एंड 7 ईयर पहले
एज ऑफ हिज डॉटर, इसकी डॉटर की कितनी होगी y माइनस 7। भाई 7 ईयर उसकी कमी तो 7 दोनों की कम होगी, ऐसा नहीं कि इसमें 7 माइनस कर दिया इसमें नहीं किए, दोनों की ही 7 कम होगी। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। 7 साल पहले एक पिता कह रहा है अपनी पुत्री से, 7 साल पहले जो आफ्ताब की एज थी कितनी थी, x माइनस 7, वो 7 टाइम्स ही किससे, डॉटर से, तो डॉटर की एज कितनी है y माइनस 7, और y माइनस 7 से ये कितनी है 7 टाइम। अगर हम डॉटर की एज में 7 की मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों की एज कैसी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। भाई फादर की एज पुत्री की एज से कितनी है 7 टाइम, तो 7 की हम इसमें अगर फादर की में मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों की कैसी होगी, इक्वल। तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, x माइनस 7 इक्वल टू 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 7y माइनस 7 7 जा 49, इसको इधर ले आए x माइनस 7y, 7 को इधर माइनस 49, ये प्लस 7, तो x माइनस 7y माइनस 9 में 7 2 यानी 42 हो गई। इक्वेशन ये हो गई, एलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट ये हो गई। अब सेकंड क्या कह रहा है, ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद। जैसे मान लीजिए मैंने बताया था मेरी ईयर अब 47 ईयर हो, 3 साल बाद कितनी हो जाएगी 50, क्या कर दिया प्लस कर दिया। अगर बाद के लिए कह रहा है तो प्लस करना है, पहले के लिए कह रहा है तो माइनस करना है। तो आफ्टर 3 ईयर एज ऑफ आफ्ताब, ये हो जाएगी क्या x प्लस 3, एंड आफ्टर 3 ईयर एज ऑफ हिज डॉटर, ये हो जाएगी y प्लस 3। अब इसमें क्या है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फिर इसमें करिए क्या कह रहा है, फ्रॉम 3 ईयर ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स, यानी 3 गुना हो जाएगा। यानी एज ऑफ आफ्ताब कितनी है x प्लस 3, ये होगा डॉटर की एज से 3 टाइम, 3 टाइम मतलब 3 गुना, 3 गुना, इस तरह से। तो जब हम 3 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे डॉटर की में, तो दोनों कैसे हो जाएंगे इक्वल। तो ये हो गई x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 3 3 जा 9, तो हमारा कितना आ गया, इसको इधर ले आओ, तो ये हो गई x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस हो जाएगा 3 इधर, 3 को इधर पार्सल कर दो, इधर ले आए तो हमने आ गया 3x माइनस 3y इक्वल टू 6। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन क्या हो गई, एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन ये हो गई x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 एंड x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये हो गई। अब हमको ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन और करना है इनका, तो इन दोनों का ग्राफ बनाना है। इन दोनों का ग्राफ बनाने के लिए हमेशा ध्यान रखें, पहली इक्वेशन का ग्राफ बनाना है हमें, तो ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास 3 मेथड होते हैं कम से कम। पहला क्या है कि x की वैल्यू 0 1 2 3 -1 -2 -3 कोई भी वैल्यू रखकर y की अलग अलग वैल्यू निकाल लो, उसके लिए एक टेबल बना दो और उनके लिए हमें ग्राफ शो कर दो जो 9th में आपने बनाए थे, या y की वैल्यू अलग रख के x की निकाल लीजिए अलग अलग। दूसरा मेथड है इसका कि एक बार x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू निकाल लो, और y की वैल्यू 0 रखो, x की वैल्यू निकाल लो, x और y एक्सिस पर। और थर्ड कंडीशन है कि इसको x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1 की फॉर्म में कर लीजिए, और a और b इंटरसेप्ट हो गया x और y एक्सिस पर, जहां वो कट कर रहे हैं उनको ड्रॉ कर दो।
तो मैं आपको सेकंड वाला मेथड बहुत आसानी से समझाऊंगा कि पहला है x माइनस 7y माइनस 42 इक्वल टू में, तो इसमें क्या करेंगे ऑन x एक्सिस पर y की वैल्यू पहले 0 पुट कर दी, तो y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू होगी माइनस 42। तो इसके पॉइंट हमारे पास कितने आ गए, माइनस 42, 0। उसके बाद फिर y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 पुट कर दी। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो माइनस 7y माइनस 42 माइनस से माइनस 7 6 या 42 हो गया, तो y इक्वल टू आ गया 6। तो इसके जो पॉइंट हमारे पास आ गए तो ये आ गए 0 और 6, ये पॉइंट्स आ गए। अब इन पॉइंट्स के लिए हम ग्राफ शो कर देंगे। तो इसी तरह से हम दूसरी इक्वेशन के लिए और निकालो, दोनों फिर एक साथ बना देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो एक बार x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 पुट करिए, तो x की वैल्यू हमारे पास y की जब 0 रखेंगे x इक्वल टू 6 होगा, तो इसके पॉइंट हो गए हमारे पास 6,0, ये कोऑर्डिनेट हो गए। उसके बाद y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस 3y इक्वल टू 6, 3 2 जा 6, यानी y की वैल्यू होगी माइनस 2। तो इसके जो पॉइंट हो गए ये हो गए 0, माइनस 2। तो इन दोनों पॉइंट, दोनों लाइन से जो हमारे पॉइंट्स आए इनके लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब पहले इसको नोट करो। तो अभी ये पॉइंट है हमारे पास, इनके ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होगी ये मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। देखिए ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, x प्लस y डैश। तो इसमें क्या करेंगे, ये जो जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट है इसको मानते हैं ओरिजिन पॉइंट, 0। और x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन ये नेगेटिव, ये y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन। तो इसमें जो हमारे कोऑर्डिनेट है ये 42 है मैक्सिमम। तो इसमें हम ऐसा स्केल ऐड करते हैं जिससे कि ये ग्राफ देखने में थोड़ा ठीक सा लगे, ना तो ज्यादा छोटा हो ना ज्यादा ऐसा हो जाएगा पेज पे या बोर्ड पे आएगा। तो आप कोई भी स्केल ऐड कर लीजिए, मान लीजिए 42 है 6 7 या 42, तो मैंने एक कॉलम 6 का ले रहा हूं, क्या होगा माइनस 6 12 ये हो गया 42। इधर y के लिए 6 12 18, इधर x के लिए माइनस 6 माइनस 12, इस तरह से हो गया। अब देखिए पहला क्या है, x की वैल्यू माइनस 42, y की 0, तो y तो 0 यहाँ इस लाइन पर होगा और x की वैल्यू माइनस 42, यानी ये पॉइंट होगा। दूसरा x 0 y 6, x 0 y 6 ये होगा, ये हमारा पहली लाइन को इन दोनों को ज्वाइन करना है, तो ये पहली लाइन है, ये हो गई x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 के लिए। अब दूसरा x की वैल्यू 6 y 0, x 6 और y 0, ये पॉइंट हो गए। दूसरे पॉइंट है 0 माइनस 2, x 0 y माइनस 2, तो माइनस 2 आएगा इसमें, 6 है माइनस के, इसके 3 कॉलम बन गए 2 2 के, तो ये आ गए यहाँ पर। अब यहाँ इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो ये लाइन हो गई। तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो ये हमारा ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। एल्जेब्रिकल
एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन वाला ये था, केवल यही क्वेश्चन में पूछा है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या है। सॉल्यूशन हमें निकालना नहीं है। वैसे सॉल्यूशन इसका देखना चाहेंगे तो ये जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो इसका सॉल्यूशन होता है। तो इसमें 2 क्वेश्चन और हैं, उनको आप खुद करिए। नहीं आते हैं समझ में तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। जो भी कोई चीज इसमें समझ में ना आ रही हो उसको भी राइट कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और जो अभी इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।